पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान का जो अलम बुलंद किया है जनरल आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, वो यकीनन काबिल सताइश भी है, काबिल तहसीन भी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों को नोबल इनाम के लिए नामजद किया जाए। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त कहते हैं ना बैन डल रहे हैं, उनका मीडिया कह रहा है नरेंद्र मोदी तुम बेवकूफ़ हो, तुम जाहिल हो, तुम्हारी पॉलिसीज़ ने हमें रुसवा किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल व्लॉग। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान, ये वो नारे हैं जो ईरान की हर गली में, हर घर में गूंज रहे हैं। बल्कि सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान का जो अलम बुलंद किया है जनरल आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, वो यकीनन काबिल सताइश भी है, काबिल तहसीन भी है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कल रात पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी आलमी जंग बंदी कराई है सुपर पावर अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान। इस सारे के ऊपर आज बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पूरी दुनिया तायीद कर रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों को नोबल इनाम के लिए नामजद किया जाए। और सबसे बढ़कर एक और भी चीज़ आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान जो कि एक ऐसा मुल्क था जो हमेशा कहता था कि पाकिस्तान को हमने तनहा कर दिया है, FATF में डाल दिया है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स पाकिस्तान को निकाल देगी, नरेंद्र मोदी की क्या बात है, अखंड भारत बनेगा, वो इस वक्त वावेला कर रहा है। उनका मीडिया हो, उनका सोशल मीडिया हो, नरेंद्र मोदी इटसेल्फ अपनी ज़ात को मतून कर रहे हैं। कल तक जयशंकर कहते थे कि जी पाकिस्तान दलाल है, आज ऐसे लगता है कि सब कुछ हलाल है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त कहते हैं ना बैन डल रहे हैं। उनका मीडिया कह रहा है नरेंद्र मोदी तुम बेवकूफ़ हो, तुम जाहिल हो, तुम्हारी पॉलिसीज़ ने हमें रुसवा किया। मई 2025 में जब बुनियानुल मरसूस, जब यहाँ से फतेह 1 मिसाइल लॉन्च हुए और हिंदुस्तान के सीने पे जाके लगे और हिंदुस्तान को बता दिया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। लेकिन सबसे बढ़कर जो कल की डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान एक तारीखी जंगबंदी कराई है और इसका सेहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब के सिर जाता है। सबसे बढ़कर 19% पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और वो कह रहे हैं ये फ़ायदा फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल होगा। और अगर पेट्रोल की कीमतें अच्छी लेवल पे कम होती हैं, दोबारा से 250 या 200 की रेंज में आ जाती हैं, तो आम आदमी की ज़िंदगी कदरे सहल हो जाएगी। लेकिन सबसे बढ़कर पाकिस्तान, 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 एक ऐसा नाम जिसका ख्याल चौधरी रहमत अली के जहन में आया, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिस मुल्क का नाम वो पाकिस्तान रखने जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में एक ऐसा अपना नक्शे कदम छोड़ेगा कि हर मुल्क उसके पीछे चलने को दौड़ेगा। सबसे बढ़कर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, JD वेंस, स्टीव विटकॉफ, बेंजामिन नेतन्याहू, ये सब किसके आगे, किसकी बातों को मान के चल रहे हैं? वो है जनरल आसिम मुनीर, वो है पाक फौज का वीएन, वो है वो फौज जिसने कहा था अपनी कुव्वत अपनी जान, अपनी कुव्वत अपनी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर हर लम्हा, हर हर आन जाग रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि हम ईरान के लिए भी जागते हैं, हम उम्मत मुस्लिमा के सऊदी अरेबिया के लिए भी जागते हैं, हम हर उस मुल्क के लिए जागते हैं जिसने कभी ना कभी पाकिस्तान के साथ बदला एहसान किया था। और आज तेहरान की गलियों में लगने वाले नारे, आज कुम की गलियों में लगने वाले नारे, आज इस्फहान की गलियों में लगने वाले नारे कि तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान। ये मसूद पज़ेश्कियान जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है वो भी कह रहे हैं, ये अब्बास अरागची जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है वो भी कह रहे हैं, और ये मुश्तबा खामनाई जो कि इस वक्त रहबर मुअज़्ज़म है वो भी कह रहे हैं। पाकिस्तान का नाम इस वक्त सर बुलंद है और हिंदुस्तान मिट्टी में सर डाले चीख रहा है कि हमारी भी सुनो, कोई हमें भी तो समझो। भाई अब आपका फादरलैंड है इजराइल, जाके उससे पूछे कि मदरलैंड के साथ इतना बुरा क्यों हुआ, पिता ने पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया। अब गौरव आर्या भी चुप है, अब बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के एनालिस्ट वो भी चुप है, क्योंकि आप किस चीज़ पे बात करेंगे? आप किस चीज़ पे बात करेंगे? अर्नब गोस्वामी, आप किस चीज़ पे बात करेंगे? जनरल GD बख्शी, आप किस चीज़ पे बात करेंगे? गौरव आर्या, बल्कि गोबर आर्या। इस वक्त पाकिस्तान की 2 शख्सियात को नोबल इनाम के लिए सिफारिश की जा रही पूरी दुनिया से। कोई वक्त था कि लोग कहते थे शहबाज शरीफ साहब ने नॉमिनेट किया है ट्रंप को, अब वो वक्त है कि ट्रंप इनको नॉमिनेट करेगा। हर ट्वीट में पाकिस्तान का नाम बोल्ड लफ्ज़ों में होता है, बोल्ड और ब्लंट, क्योंकि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। वासिफ अली वासिफ की एक बात बड़ी खूबसूरत लगती थी कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं, और जब नूर को ज़वाल नहीं तो इस दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है जो खुशहाल है,
जो खुश रंग है। और सबसे बढ़कर हमने कहा तो ईरान ने आबनाए हरबस भी खोली, हमने कहा तो अमेरिका ने अपनी बंदूक की गोली भी रोक ली। कहने का मकसद है पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि उससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।